नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मृदा और मृदा संरक्षण। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं हम इस टॉपिक में आपको सॉल्व करवाएंगे। और इसके बाद आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड बचेगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रीट मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे आरएएस है, सेकंड ग्रेड, इनमें भी जरूर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम्स में आते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, या फिर धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, या फिर बूंदी, बारा, कोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धौलपुर, सवाई माधोपुर व भरतपुर। तो कछारी मिट्टी की बात करें, कछारी मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के नाम से। और कछारी मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? हम कछारी मिट्टी को जानते हैं दोमट मिट्टी के नाम से। और किसको कहते हैं? कांप मिट्टी, या फिर ब्लैक कॉटन, या फिर सोयल मिट्टी। इस तरीके से इसे काफ़ी नामों से जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये नॉर्मली कहाँ पर मिलती है? हमारे इधर की साइड, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, जैसे जयपुर है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर, धौलपुर, इनमें ये कौन सी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी कहते हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, तीनों में से कुछ भी आए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। हम आपको इसको मैप के साथ भी समझाएंगे अभी आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोजिप्सम से पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? गंधक व कैल्शियम, गंधक व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व कैल्शियम, फास्फोरस व नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधक व कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, अलवर जयपुर में कछारी मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। तो ये इसका सही सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलित बाकी 3 देखते हैं हमारे। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, जो कपास के लिए फेमस है। और देखते हैं अलवर और जयपुर में कछारी, मतलब पूर्वी क्षेत्र में कछारी या फिर दोमट मिट्टी, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम आपको मैप से समझाएंगे तो अच्छे से समझ। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं राजस्थान के मैप में। देखिए राजस्थान का मैप है, यहाँ पर हम देखें तो ये रेतीली मिट्टी, ये जो है पूरी पश्चिमी क्षेत्र में, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी है? रेतीली, या फिर इसको कहते हैं बलुई मिट्टी, या फिर इसको कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। जी, जैसे कि ये है, मतलब कि अरावली के दक्षिण में यहाँ पे कौन सी है? ये लाल लोमी मिट्टी है। और ये मिश्रित लाल काली, देखें तो इधर ये मिश्रित लाल काली है। और भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, इधर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है। और हम देखें ये देखिए इधर है ये पीली भूरी मिट्टियाँ, सिरोजम मिट्टी, धूसर। ये जो है ये पीली भूरी मिट्टी है, जो कि बलुई मिट्टी का ही या मरुस्थलीय मिट्टी का ही क्या है, एक प्रकार है। और यदि हम देखें लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहाँ पर है? इधर लाल पीली मिट्टी है। और मध्यम काली मिट्टी, इधर हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी, या फिर इसको मध्यम काली मिट्टी भी कहते हैं। और कपास की कैसे? कोटा, कोटा हाड़ौती में आता है। और कैसे? कपास, तो कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम देखें कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये हमने अभी आपको बताया, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, काप मिट्टी भी कहते हैं। ये लगभग इधर इधर की साइड है, मतलब कि धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, टोंक, इधर की साइड है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो देखिए ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी व लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, सागर के किनारों की भूमि को, या फिर नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खारी व लवणीय भूमि को हम क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। आगे देखते हैं, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या फिर जलोढ़ कछारी मिट्टी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल दोमट मिट्टी में क्या मिलती है? लोह तत्व की अधिकता मिलती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फसल व उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है, एक तरफ इनके लिए उपयुक्त मिट्टी है। एक तरफ है, इधर लिखा है गेहूं, बाजरा, कपास और मक्का। इधर है काली दोमट, बलुई रेतीली, लाल दोमट, या फिर भूरी दोमट। तो इसमें यह यदि हम देखें तो गेहूं, देखिए यदि हम गेहूं के, पहले आप वो देखिए जो आपको इजीली हमको क्या पता होता है? बाजरा पता होता है, ठीक है। तो बाजरे की हम बात करें तो बाजरा नॉर्मली किस में हो जाता है? बलुई या रेतीली मिट्टी में भी हो जाता है, ठीक है। और हम यदि हम बात करें कपास की, तो कपास का हमने बताया था कैसे कपास, कैसे काली
काली मिट्टी और कैसे कोटा, तो काली दोमट में आ जाएगी कपास, ठीक है। और यदि हम देखें मक्का, मक्का का हमने आपको बताया था नीचे की साइड जो होती है बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड लाल दोमट में वो होती है मक्का। बचा क्या, भूरी, भूरे कलर का सही गेहूं होता है, तो ये हो जाएगा फॉर, गेहूं का भूरी दोमट मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए गेहूं का तो फॉर हो जाएगा, मतलब कि भूरी दोमट, और बाजरा, बाजरा का मतलब कि 4213, तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा 4213, ठीक है। गेहूं तो हो जाएगा भूरी दोमट का, और बाजरा देखे तो बलुई रेतीली का हो जाएगा, कपास देखे तो कपास काली मिट्टी का हो जाएगा, और मक्का का देखे तो लाल दोमट का हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, काली दोमट मिट्टी या फिर भूरी दोमट मिट्टी। तो बिल्कुल भूरी रेतीली बलुई मिट्टी इसके सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है। आगे हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र पर इसका सर्वाधिक विस्तार है। आगे हम देखते हैं मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक निम्न है। ऑप्शन देखते हैं तो आधारित चट्टान, स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति या फिर मिट्टी निर्माण की अवधि। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनमें से जो क्रियाशील कारक हैं वो कौन कौन से हैं मिट्टी के निर्माण के लिए। तो देखिए आधारित चट्टान का इसमें कोई खास रोल नहीं है, स्थानीय जलवायु इसका, स्थानीय जलवायु इसको बिल्कुल प्रभावित करेगी। जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ भी प्रभावित करेंगे। स्थलाकृति का, वहाँ की आकृति कैसी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी निर्माण की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, क्रियाशील कारक हो जाएंगे। 2 और 3 मतलब किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के मध्य क्षेत्र या जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, रेगर मिट्टी या फिर लवणीय मिट्टी। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्र जिलों में कौन सी पाई जाती है, सिरोजम मिट्टी। और सिरोजम मिट्टी को हम भूरी बलुई या भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि रेतीली मिट्टी का ही एक प्रकार है, ठीक है। भूरी रेतीली मिट्टी किसको कहते हैं, सिरोजम मिट्टी को ही कहते हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो रेतीला जो क्षेत्र होता है ना, भू मरुस्थलीय, जहाँ पर मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उनमें सिंचाई से ही कौन सी मिट्टी बनती है, सिरोजम मिट्टी या फिर इसको भूरी बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि शेखावटी क्षेत्र है, जोधपुर है, नागौर है, जालोर है, और देखिए बीकानेर है, उनके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं, एरिडीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, अल्फीसॉल्स व वर्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स व एरिडीसॉल्स या फिर इंसेप्टिसॉल्स। तो एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स मैक्सिमम क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अब इसका भी हम आपको अच्छे से बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कौन कौन सी टाइप की मिट्टियाँ होती हैं। और इनमें से ही आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण है 5 प्रकार के, इनके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में, कांप मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में जिसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है उसमें क्या होती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और ये किधर की साइड ज़्यादा होती है, हाड़ौती क्षेत्र की साइड। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में या फिर गंगानगर में। तो दोमट मिट्टी के अभाव की बात करें तो गंगानगर में बिल्कुल इसमें दोमट मिट्टी का अभाव है। बाकी देखते हैं तो इधर की साइड हमने बताया था पूर्वी क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जाती है, या फिर इसको कछारी या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, इधर की साइड भरतपुर, धौलपुर, इधर की साइड कौन सी पाई जाएगी, दोमट मिट्टी। आगे हम बात करते हैं मतलब चंबल नदी वाला क्षेत्र, उसमें मैक्सिमम दोमट मिट्टी पाई जाती है। बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, इसके उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है, खंडार, सवाई माधोपुर, सांगानेर, जयपुर, संगरिया, हनुमानगढ़, हर्ष, सीकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंडार, सवाई माधोपुर। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, चूरू में, बीकानेर में, राजसमंद में या फिर बाड़मेर में। तो बीकानेर में गैर कृषित क्षेत्र में जो काम आने वाली जो भूमि है उपयोग में आने वाली, वो है सर्वाधिक बीकानेर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राज्य के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल, शैल पूछ रहा है कौन से शैल से मिट्टी का निर्माण होता है लाल दोमट मिट्टी का। तो ऑप्शन देखते हैं, नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर उप्रोक्सा भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए
अब हम देख लेते हैं राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मोस्टली इसी में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करवाने की इसको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एरिडीसोल। एरिडीसोल की बात करें तो ये राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे? देखिए, शुष्क जलवायु या शुष्क मिट्टी जहाँ पर होती है एरिडीसोल, तो इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है? डे आ रहा है। ठीक है, जैसे एलईडी में क्या आ रहा है? डे आ रहा है, तो जहाँ पर डे आएगा मतलब कि शुष्क मिट्टी के बारे में बात हो रही है वहाँ पर। यह चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अल्फी सॉल्ट्स। अल्फी सॉल्ट्स की बात करें तो जो अल्फी सॉल्ट्स है वो राजस्थान के। अल्फी सॉल्ट्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। अल्फी सॉल्ट्स का मतलब इसमें जो जलोढ़ जो मिट्टी वाले जो प्रदेश या फिर जो जलोढ़ मिट्टी वाले जो भाग है राजस्थान के, जो जिले हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो अल्फी सॉल्ट्स राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, झालावाड़ मतलब चंबल वाला पूरा क्षेत्र, और फिर अलवर, जयपुर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब कि जहाँ पर कौन सी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा, उस वो किसके अंदर आएंगे? अल्फीसॉल्स के अंदर। फिर आता है हमारा एंटीसॉल। एंटीसॉल्स की बात करें तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का पीला भूरा होता है। ठीक है, एंटीसॉल्स मतलब पीली भूरी मिट्टी। तो ये सर्वाधिक पीली भूरी मिट्टी हमने आपको बताई थी अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र के जो पश्चिम में जो मिट्टी पाई जाती है पीली भूरी, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में मिट्टी पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हमारा है इंसेप्टिसॉल्स। हम देखते हैं इंसेप्टिसॉल्स के बारे में। तो इंसेप्टिसॉल्स यह मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। मतलब कि इंसेप्टिसॉल्स का मतलब होता है आर्द्र मिट्टी। यदि हम आर्द्र मिट्टी की बात करें तो वो आएगी इंसेप्टिसॉल्स के अंदर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा ट्रिक से हम याद करना चाहे तो इंसेप्टी मतलब कि एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम कैसी होती है? आर्द्र मतलब गीली होती है। ठीक है, तो आर्द्र मिट्टी के बारे में इंसेप्टिसॉल्स में बात होती है। तो इसमें हम कौन कौन से जिले आते हैं ये देखते हैं। तो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में जलोढ़ मृदाओं के जो भी मैदानी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल की बात करें तो इस मिट्टी में, वर्टिसॉल्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, वर्टिसॉल्स का मतलब है काली मिट्टी। जहाँ पर भी काली मिट्टी होगी, और काली मिट्टी हमने आपको बताई थी मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में काली मिट्टी मोस्टली पाई जाती है। तो हम इसकी बात करें तो अब देखते हैं वर्टिसॉल। इस मिट्टी में अत्यधिक क्ले पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? काला। वर्टी का मतलब काला। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्टिसॉल राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में, मतलब कि हाड़ौती वाले जो भी क्षेत्र है उनके अंदर अधिकतर ये पाई जाती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने में उनको बहुत आसानी रहेगी, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको इनमें। अब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, राज्य में एरिडीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इसमें डे आ रहा है। डे का मतलब हमने क्या बताया था? कौन सी मिट्टी हो गई? शुष्क मिट्टी हो गई। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाएगी शुष्क मिट्टी हो गई। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर इनमें पाई जाती है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, अभी हमने आपको बताया है। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राज्य में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा में नहीं। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में नहीं। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसेप्टिसॉल्स हमने आपको बताया था एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम कैसी होती है? आर्द्र गीली होती है। तो उस तरीके से हमने आपको ये सब बताए थे कि जो चंबल वाला जो क्षेत्र है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है सत्य कथन नहीं है। हमको ये देखना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.0 होता है। साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 से 1.8 ग्राम पर सीसी होता है। मृदाओं में जैव कार्बन तथा जैविक पदार्थ का अनुपात 1.0 अनुपात 1.7 होता है। मृदा से संबंधित कारकों को ट्रेफोसिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाकी के ये सब कथन क्या है? सत्य है। अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.0 होता है। अब यदि हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी में, दक्षिणी में, उत्तरी में या फिर पश्चिमी में? तो ये हमारा जैसे कि राजस्थान का यदि हम मैप बनाते हैं तो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी या फिर हम उसको और हमने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी को और कौन कौन सी मिट्टी के, दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मिट्टी के नाम से। तो सब कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर, उनमें ये मोस्टली पाई जाती है, सवाई माधोपुर, करौली वगैरह में। आगे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 है
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती। अब देखिए आप आसानी से कर देंगे। देखिए करौली, करौली हमारा किधर की साइड का है, करौली हमारा पूर्वी साइड का है, करौली में पाई जाएगी। बाड़मेर, बाड़मेर में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, बाड़मेर तो हमारा पश्चिमी जो है जिला है वो है बाड़मेर, जबकि पूर्वी जिलों में पाई जाती है, अलवर में पाई जाएगी, धौलपुर में पाई जाएगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन 21 है कि राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है। और लवणीय मिट्टी किसका एक भाग है, हमने आपको बताया था, ये मरुस्थलीय मिट्टी का ही एक भाग है। कौन सा, लवणीय मिट्टी। तो ऑप्शन देखते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर, बिल्कुल हनुमानगढ़ गंगानगर में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जालोर बाड़मेर में, इनमें भी जहाँ पर लूनी का क्षेत्र का प्रवाह है वहाँ पर भी, बाड़मेर में भी और जालोर में, दोनों में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ए और बी दोनों, तो इसकी दोनों सही हो जाएंगे। जैसलमेर बीकानेर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो ये है हमारा कि सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बूंदी, झालावाड़, बारा, कोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर। अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सिरोजम मिट्टी के बारे में। देखिए सिरोजम मिट्टी के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो सिरोजम मिट्टी का जो विस्तार है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, सिरोजम मिट्टी का ज़्यादातर विस्तार है अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। और सिरोजम मिट्टी का जो विस्तार है वो पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर। आपको सिरोजम मिट्टी के नाम पर ये 4 जिले हमेशा याद रखने हैं। पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में सिरोजम मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और सिरोजम मिट्टी की बात करें तो ये छोटे टीले वाले जो भाग होते हैं उनमें पाई जाती है। और सिरोजम मिट्टी की यदि हम बात करें तो जो भूरी बलुई मिट्टी होती है, भूरी रेतीली मिट्टी, उसी को हम सिरोजम मिट्टी मोस्टली बोलते हैं। कौन सी को, भूरी रेतीली मिट्टी को, ठीक है। और भूरी रेतीली मिट्टी किससे बनती है, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है हमारी, जो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है बलुई मिट्टी, उसी में जब सिंचाई करते रहते हैं तो धीरे धीरे भूरी रेतीली मिट्टी भूरी बलुई मिट्टी में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। और ये अरावली के पश्चिमी जिलों में मोस्टली पाई जाती है। और पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर में सिरोजम मिट्टी मुख्यतः देखने को मिलती है। और ये सिरोजम मिट्टी छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एरिडी सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ट्रिक से याद करा दिया है, मुझे पूरी उम्मीद आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें डे आ रहा है, डे का मतलब क्या है, डे का मतलब है शुष्क, ठीक है। डे का मतलब आपको एक याद रखना है, शुष्क। तो हम ऑप्शन देखते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु में, शुष्क जलवायु में, तो बिल्कुल शुष्क जलवायु में, क्योंकि डे आ रहा है तो शुष्क जलवायु में ये पाई जाएगी। नम में नहीं पाई जाएगी, अर्धनम में नहीं पाई जाएगी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है हमारा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो कौन सा सर्वाधिक प्रभावित है, दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग, उपरोक्त सभी। तो जहाँ पर नदियों का ज़्यादा प्रवाह होगा वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होगा जल के द्वारा, तो दक्षिणी भाग हो जाएगा जहाँ पर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है। देखिए मृदा में 3 तरह की समस्याएं होती है। मृदा का पीएच एक तो हो सकता है <7, मतलब कि 7 से कम हो। एक होता है पीएच किसके 7 के बराबर हो, मतलब कि उदासीन मृदा है। और एक होता है कि पीएच क्या हो, 7 से ज़्यादा हो। तो वो क्या हो गई हमारी, पीएच यदि 7 से कम है तो अम्लीय मृदा हो गई, और यदि पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो कौन सी हो गई, क्षारीय मृदा हो गई, ठीक है। तो लवणीयता की समस्या की बात करें तो लवणीय तक समस्या मतलब पीएच किससे ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा होगा। क्षारीय मतलब लवणीय, लवणीय मतलब कि ऊसर भी इसको कहते हैं। तो इसका जो इलाज होता है वो तो क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। लवणीयता को तो इलाज क्या होता है, जिप्सम होता है। और यदि मृदा हो जाए अम्लीय, पीएच उसका हो जाए 7 से कम, तो क्या होगा, चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण, ये सब इसका इलाज होगा। और उपजाऊ मिट्टी होती है, पीएच 7 होता है, तो ना तो लवणीय होती है, ना ही वो अम्लीय होती है, ना क्षारीय होती है, तो उदासीन होती है, मतलब कि उपजाऊ होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए फिर से कि मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है। ऑप्शन देखते हैं, शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का उपयोग। तो अभी हमने आपको बताया था जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का उपयोग ही क्या है, लवणीयता की समस्या का समाधान है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा एग्जामों में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको तो एकदम रट जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है कि राजस्थान में
राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? तो ऑप्शन देखते हैं, कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संचार संरचना में सुधार, ग्रामीण में क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में? तो बिल्कुल पश्चिम में, जहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर ही कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। और रेतीली मिट्टी में सिंचाई करते करते कौन सी बनी? भूरी बलुई या भूरी रेतीली मिट्टी बनी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है कि राजस्थान में घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी माटियार दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी, काली दोमट मिट्टी या फिर लाल दोमट मिट्टी? ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। काली की हम बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, लाल दोमट भी नीचे की साइड पाई जाती है, भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? भूरी मटियार दोमट मिट्टी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 की बात करें तो राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? किस किस में? चंबल और माही बेसिन में। काली मिट्टी, कांप मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी या भूरी बलुई मिट्टी? तो चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि राज्य में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो हमको देखना है। सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। इनमें जीवांश की मात्रा अधिक है, ये गलत है इसमें। और असत्य कथन ही हमसे पूछ रहा है तो ये सही हो जाएगा, इसमें ये गलत है। तीसरा भी देख लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की दृष्टि से समृद्ध है। तो बिल्कुल इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा क्या पाई जाती है? खूब पाई जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा। तो इस तरीके से हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हम आपको थोड़े से मृदा से संबंधित और कुछ एक दो बातें बता देते हैं। देखिए, मृदा दिवस कब आता है? आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि मृदा दिवस कब आता है। मृदा दिवस की बात करें तो आपको पता होगा, ये तो कब आता है? 5 दिसंबर को आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मृदा की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अपर्दन होता है। तो मृदा अपर्दन की काफ़ी टाइप का होता है, जैसे कि जल से होता है। मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपर्दन को क्या कहते हैं? मिट्टी रेंगती मृत्यु कहते हैं, मिट्टी का क्षय रोग कहते हैं, कृषि का प्रथम शत्रु कहते हैं। ठीक है, और अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी का स्थानांतरण, मिट्टी यहाँ से जाके यहाँ चल जाए, चाहे तो वायु से जाए चाहे वो पानी से जाए। तो पानी अपर्दन, वायु अपर्दन, जल अपर्दन, चादरी अपर्दन। सेम की समस्या क्या होती है? जहाँ पर जल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सेम की समस्या हो जाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितनी % है? ये क्वेश्चन अभी आया था हाल फिलहाल ही, कुछ एग्जामों मैंने देखा था कुछ पेपर्स में, तो उसमें आया था कि कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना % है? तो 20% है। ठीक है, 20%, व्यर्थ भूमि का 20% है। ओके, आपको याद रखना है। और सर्वाधिक कृषि भूमि की बात करें तो सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है? गंगानगर में। और यदि हम बात करें सर्वाधिक बंजर भूमि, तो सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, और मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया, देखिए मरु विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1977-78 में। इसमें तो क्या, कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। और हम बात करें कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1974-75 में। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। और इनमें केंद्र और राज्य का जो % है दोनों में कितना है? 75 और 25% है। ठीक है, और पीएच के आधार पे हमने आपको बता ही दिया, पीएच यदि 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, 7 से बराबर है तो उदासीन है, और पीएच 7 से कम है तो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। इस तरीके से आपको मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं। और यदि हम बात करें मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो और चैनल पसंद आता है, हमारा ये प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।